हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीजी जॉब अलर्ट पे। आज हम लोग एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में देखने वाले हैं। ज़िला कबीरधाम और ज़िला सूरजपुर दोनों जगह की जो अंतिम तिथि है वो है 8 जून 2022 को, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं ज़िला कबीरधाम की जो वैकेंसी है उसके बारे में। अस्थायी रूप से यहाँ पे अतिथि शिक्षक के लिए वैकेंसी जो है निकाली गई है। अंतिम तिथि है 8 जून 2022 को शाम 6 बजे तक। आवेदन पत्र आप निर्धारित प्रारूप में भर करके कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कबीरधाम, प्रथम तल कलेक्ट्रेट कबीरधाम में जमा करना है। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो 10 जून 2022 को सुबह 11 बजे से रखा जाएगा। पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर टोटल 7 पदों के लिए भर्ती होनी है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंक्शन विकासखंड बोड़ला जिला कबीरधाम में, जहाँ पे टीजीटी अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, टीजीटी कला के लिए एक पोस्ट है, टीजीटी संगीत शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, टीजीटी ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है, टीजीटी शारीरिक शिक्षा के लिए एक पोस्ट है, कंप्यूटर अनुदेशक का एक पोस्ट है और स्टाफ नर्स के लिए एक पोस्ट रखा गया है, जिसमें सभी जो है वो अनारक्षित है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया गया है। सभी पोस्ट के लिए आयु सीमा जो है वो 21 से 35 वर्ष रखी गई है। निर्धारित मानदेय आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। टीजीटी अंग्रेजी, कला या क्राफ्ट, संगीत शिक्षक और ग्रंथपाल तथा शारीरिक शिक्षा टीजीटी, इनके सब के लिए 200 प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड ही दिया जाएगा आपको। उससे अधिक का मानदेय आपको नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 150 प्रति कालखंड है तथा प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड दिया जाएगा आपको। और स्टाफ नर्स का जो है वो 500 प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट जो है रहेगा। आयु आपकी जो है वो 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ST SC OBC महिला और विकलांग कोटा के लिए जो आरक्षण में छूट है वो आपको दिया जाएगा। पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक। योग्यता की बात की जाए तो फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए संबंधित विषय में आपका स्नातक कम से कम 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए। एक एक पोस्ट के लिए देख लेते हैं हमारी जो योग्यताएं हैं वो। टीजीटी अंग्रेजी के लिए स्नातक में कम से कम 50% आपका होना ज़रूरी है। स्नातक में आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपका जो है सीटेट अथवा सीजीटेट दोनों में से कोई भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। टीजीटी कला या क्राफ्ट शिक्षक के लिए ललित कला में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक होना जरूरी है, अथवा या फिर आपका हायर सेकेंडरी स्कूल पास होने के साथ साथ ललित कला या पेंटिंग या ड्राइंग और पेंटिंग में कम से कम 5 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। संगीत शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी में कम से कम 50% तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। संगीत शिक्षक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान, मतलब सामान्य कंप्यूटर की जो टीजीटी ग्रंथपाल के लिए आपको बीलिप की उपाधि जो है होनी चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी की। और उसके साथ साथ आपको पुस्तकालय सहायक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जो है यहाँ पर मांगा गया है। टीजीटी शारीरिक शिक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा में स्नातक आपका 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए एवं व्यायाम अनुदेशक के पद पर 3 वर्ष का कम से कम अनुभव आपका होना चाहिए। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 60% में आपका BCA अथवा BSc कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री होना चाहिए और 2 वर्ष का आपका जो है वो कार्य का अनुभव होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आपका जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय नर्सिंग डिग्री या फिर BSc नर्सिंग हो तथा आपका नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना
आवश्यक है। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल या क्लिनिक में 2 वर्ष का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन जो है वो मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। यह चयन केवल 2022-23 समाप्ति तक के लिए ही है, इसी सत्र के लिए है। इस अवधि के पश्चात आवश्यकता होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा आपके जो कार्यकाल है उसमें वृद्धि किया जा सकता है। मेरिट सूची निर्धारित करने के लिए यहाँ पे अंक विभाजन जो है दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का 20%। यदि आपका हायर सेकेंडरी में 80% दिया हुआ है, 80% मतलब आपका अंक है, तो फिर उसका 20% मतलब 8 दूनी 16, आपका 16 नंबर यहाँ पे जुड़ेगा। स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 50%, अर्थात स्नातक में जितना परसेंट होगा आपका उसका आधा अंक आपका जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि आपका 70% है स्नातक में, तो फिर उसका 35 अंक बनेगा। स्नातकोत्तर के प्राप्त प्रतिशत का आपका 30%। मान लीजिए स्नातकोत्तर में आपका 60% है, तो फिर 60% के हिसाब से आपका 18 अंक यहाँ पे बनेगा। कार्य अनुभव के हिसाब से 1 वर्ष के लिए आपको 3 अंक, 2 वर्ष का अनुभव होने पर 6 अंक, 3 वर्ष या फिर उससे अधिक का अनुभव होने पर आपको 10 अंक प्रदान किया जाएगा। यदि आपका बीएड है तो बीएड के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। टीईटी अगर आपका क्लियर है तो उसके लिए 5 अंक दिया जाएगा। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो फिर उसके लिए आपको 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ गया है कि उपरोक्त मेरिट के आधार पर टॉप 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं डेमो क्लास हेतु बुलाया जाएगा, जिसके लिए 25 अंक अलग से निर्धारित। आवेदन पत्र आपको पूरा भरा हुआ जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें पूरा कंप्लीट भर करके उसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपका सारा वो सब का फ़ोटोकॉपीज़ लगा करके एक लिफाफे में, बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है। और उसे 8 जून 2022 शाम 5:30 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आवेदन में अगर आप आधा अधूरा भर करके जमा करते हैं तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा और वो मान्य नहीं होगा। ये आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको, जिसमें आपको बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका अतिथि शिक्षक विषय किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देन फिर आपका अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। पिता का नाम लिखना है यहाँ पे हिंदी में, फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। जन्म तिथि यहाँ पे अंकों में, शब्दों में, और 1/1/2022 की स्थिति में आपकी क्या उम्र होगी, क्या आयु होगी, उसको यहाँ पर लिखना है। देखिए कई लोगों को यहाँ पर उम्र निकालने में परेशानी होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। आप सिंपल सा गूगल क्रोम में जाएंगे या फिर गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर। जैसे ही आप वहाँ पर एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और एक डेट पूछेगा, जिस डेट में आपको आयु निकालना है, आपकी एज निकालनी है। तो जैसे ही आप सिंपली उसमें दोनों में डेट डालेंगे, आपका जो है आयु जो है वो निकल के सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, जाति आपका कौन सा है, ST SC OBC वो डालना है, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, हाँ डालना है, क्या आप निःशक्त हैं, नहीं है, ये है। उसके बाद यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता जो है भरनी है। हाई स्कूल आपका 10वीं का रहेगा, 12वीं का, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड का। अन्य में यदि आपने और कोई कोर्स किया हुआ है PGDCA वगैरह तो फिर उसका आप यहाँ पर भर सकते हैं। पत्राचार का पता यहाँ पे आपका जो है करेंट एड्रेस जो रहेगा, जहाँ पर आप निवास करते हैं, यहाँ पे जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्ट के माध्यम से आपको जो भी सिलेक्शन का वो है आपको भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, स्थायी पता आप यहाँ पे भरें। यदि आप किसी संस्था में कार्यरत हैं तो फिर अनामपत्ति प्रमाण पत्र NOC जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर लास्ट में यहाँ पर आप डेट और स्थान अपना हस्ताक्षर करके जमा करने हैं आपको। इसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, सीटेट, CG टेट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने हैं, जाति, निवासी, सारा चीज़। इसका PDF आप चाहे तो जिले की वेबसाइट में जा कर के भी देख सकते हैं,
या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8718838777 में आप मैसेज करेंगे तो इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट जो है वो मैं क्लियर कर पाऊँ। चलिए अभी जो दूसरी वैकेंसी है जो कि जिला सूरजपुर के लिए है, इसका भी डिटेल हम देख लेते हैं जल्दी से। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, नेक्स्ट टाइम से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कई लोगों को डाउट होगा करके मैं थोड़ा चीज़ों को है ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए जिला सूरजपुर के लिए वैकेंसी का जो पोस्ट डिटेल है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपका शिक्षक TGT गणित अंग्रेजी माध्यम बोला हुआ है, शिक्षक विज्ञान भी अंग्रेजी माध्यम है, शिक्षक TGT अंग्रेजी, और शिक्षक सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, सभी का जो है अंग्रेजी माध्यम ही बोला गया है। मतलब जो जिनका टोटल ऑल क्वालिफ़िकेशन जो है 10वीं 12वीं आपका सारा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए योग्यता की तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, जो कि इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed की उपाधि होना आवश्यक है। मानदेय आपका 350 रुपये प्रति कालखंड तथा एक दिन में अधिकतम 4 कालखंड आपको दिया जाएगा। चयन का आधार यहाँ पे दिया गया है हायर सेकेंडरी के प्राप्त प्रतिशत का 30%, यानी कि अगर हायर सेकेंडरी में आपका 80% है तो फिर उसका 30%, 8 या 24 नंबर जब है आपका जुड़ेगा। स्नातक के प्रतिशत का 50%, यानी कि स्नातक का परसेंटेज आपका आधा हो जाएगा। अनुभव कुल 5 अंक का होगा, जिसमें 1 वर्ष हेतु 1 अंक, 2 वर्ष हेतु 2 अंक तथा 3 वर्ष या उससे अधिक होने पर 5 अंक दिया जाएगा। 6 माह से कम अनुभव के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। और साक्षात्कार इंटरव्यू जो होगा उसका आपका 15 नंबर का है इंटरव्यू होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू का जो है डेट दिया हुआ है यहाँ पे, शिक्षक गणित और विज्ञान, ये दोनों के लिए आपका 7 जून 2022 मंगलवार के दिन सुबह 10:30 बजे से होगा इंटरव्यू। स्थान जो है दिया हुआ है कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपका शिक्षक अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान के लिए 8 जून 2022 दिन बुधवार को सुबह 10:30 बजे से ये आपका इंटरव्यू जो है स्टार्ट होगा। आपको जो फॉर्मेट दिया रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, उस फॉर्मेट को भर करके उसके साथ साथ आपको डुप्लीकेट जो 10वीं 12वीं मार्कशीट है और सारा जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है आपका, वो आपका जेरोक्स उसके साथ में अटैच करके, इसके साथ साथ आपको सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उसका ओरिजिनल ले करके आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अतिथि शिक्षक है तो यहाँ पे आवश्यक शर्त दिया गया है। पहला बोलता है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, सेवानिवृत्त शासकीय शिक्षक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपका शासकीय या फिर केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय में अध्यापन कार्य करने पर ही मान्य किया जाएगा। सामान्य अंक होने पर जो ज़्यादा एज के कैंडिडेट रहेंगे उनका चयन किया जाएगा। बाकी डिटेल्स आपको PDF में मिल जाएगा, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो जो है काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इस कारण से मैं बाकी चीज़ों को मैं नहीं पढ़ूँगा। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको मैं बताते चल रहा हूँ। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है, जिसमें आपको आवेदित पद का नाम लिखना है, आवेदित विषय का नाम लिखना है, आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, वर्तमान पता जो है आपका स्थायी पता, मोबाइल नंबर, आवेदक की जन्मतिथि अंकों में 1 जनवरी 2022 को, आयु लिखना है। शैक्षणिक अर्हता में आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आप कम क्वालिफ़िकेशन से ऊपर की ओर लिखते जाएंगे, जैसे कि 10वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन आपका, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed, जैसे जैसे आपने पढ़ाई किया हुआ है वैसा वैसा आपको यहाँ पे भरते चलना है क्रमवार से। नीचे देख लेते हैं और क्या दिया है। शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य वांछित योग्यता, अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो वो आप डाल सकते हैं। अनुभव का विवरण अगर आपके एक्सपीरियंस होते हैं फिर यहाँ पे डालना है। रोजगार कार्यालय का नाम, एकलव्य विद्यालय प्राथमिकता का क्रम, 2-3 विद्यालय हैं यहाँ पे, तो तीनों विद्यालय में आपको कहाँ पहले जाना चाहते हैं आप उसका यहाँ पे
नंबर डालना है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पे आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, बीएड, ये सब चीज़ें आपको डालना है। आवेदक का हस्ताक्षर है, घोषणा पत्र है, स्थान दिनांक और आवेदक का हस्ताक्षर, ये आपको कंप्लीट भर करके साथ में इसकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसका जेरॉक्स इसके साथ में अटैच करना है और मूल प्रति भी आपको साथ में लेकर के जाना है, वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे 8718883877। जिनको भी इसका PDF चाहिए या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है वो मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।